Good afternoon, all of you. I am Aman Chaudhary taking a lecture for Business Statistics. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो मोड की कैलकुलेशन किस तरीके की किया जाए। मैंने आप लोगों को आगे वाली क्लासेस में कुछ डिस्क्रीट सीरीज और नॉर्मल सीरीज़ के बारे में बताया था। मतलब एक डायरेक्ट मेथड होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। अब मैं इसमें कंटिन्यूस सीरीज़ का छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कंटिन्यूस सीरीज़ का एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से परफॉर्म होता है। सबसे पहले तो मोड देखिए। मोड का मतलब होता है हिंदी में बहुलक, मतलब जिसकी बारंबारता एक से अधिक बार हो, ज़्यादा बार हो। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, अगर जैसे वैल्यू आपको दी है एक्स की वैल्यू, सिंपल या डिस्क्रीट का बता रहा हूँ वापस से आप लोगों को, 2, 4, 6, 4, 8, 10, 12। इसमें से अगर आपको बोला जाए कि मोड क्या होगा, मोड वो होगा जिसकी बारंबारता एक से अधिक बार होगी। ये देखिए, एक से अधिक बार बारंबारता है। देखिए जो 4 2 बार आ रहा है यही मोड कहलाएगा, क्योंकि मोड देख लीजिए, मोड वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। 4 ज़्यादा बार आ रहा है इसलिए ये मोड होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली मोड इज इक्वल टू 4। इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ नॉर्मल सीरीज़ के लिए। जैसे एक्स की वैल्यू दी हो 2, 4, 6, 12, 10, 8, 6, इस तरीके से दी रहती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ये होती है आपकी मोड। ठीक है, मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मोड कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, जहां पे L1 होता है लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, वहीं पे F1 होता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड। जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की गई हो, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, उसमें देखेंगे। F0 का मतलब होता है अपर ऑफ द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड। F2 का मतलब होता है लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड। ठीक है, आई जो दे रखा है आप लोगों को, आई का मतलब होता है इंटरवल गैप। ये फॉर्मूला जो है आप लोगों को कंटिन्यूस सीरीज के केस में अप्लाई करना है। कंटिन्यूस सीरीज सिंपली इनको बोला जाता है। देख लीजिए यहाँ पे जो आप लोगों को वैल्यू दी रहती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इनको बोला जाता है कंटिन्यूस सीरीज के न्यूमेरिकल। क्लास इंटरवल बोलते हैं जनरली इनको। ठीक है, क्लास इंटरवल, और यह फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। ठीक है, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी रहेगी 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनके बीच में आप देखेंगे गैप कितना है, 10-10 का गैप चल रहा है सभी में। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। ठीक है, 10-10 का गैप चल रहा है। तो ये जो इंटरवल है इनका गैप होगा आई, इसी को इंटरवल गैप बोलेंगे। ओके, आगे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। क्लास इंटरवल यहां पे दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
ठीक है, सिंपली छोटा सा देख रहे हैं अभी हम लोग। ये आप लोगों का क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है आपकी फ्रीक्वेंसी, कुछ भी ले लीजिए, 2 4 6 8 10 ले लीजिए। ठीक है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज का न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा, और आपको क्वेश्चन में ये रहेगा कैलकुलेट मोड, मोड की कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, मोड आपको सबसे पहले इसमें एक चीज याद होना चाहिए कि सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करें आप, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। सिंपली इसमें कॉलम बनेंगे कुछ, जनरली फ्रीक्वेंसी को मिलाकर इसमें 6 कॉलम होते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा आप। 6 कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मिलाकर, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को फर्स्ट दे दीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग टेबल। ये जो टेबल बनी है ना हमने, इसको ग्रुपिंग टेबल बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ग्रुपिंग टेबल आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मोड कैलकुलेशन करने में सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, पहले 2-2 के जोड़े बनाना है। 2-2 के जोड़े बनाना मतलब ये दोनों के जोड़े बना लिए, इनको प्लस करके लिख लो, 4 और 2 6, 8 और 6 14 14। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। उसके बाद एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाना है, मतलब एक वैल्यू छूट जाएगी और 2-2 के जोड़े बनेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू है जो वो छूट गई, ये 2 जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 6 और 4 10, 8 और 10 18। ठीक है, 10 और 18 हो गया। पहले क्या करना है, सबसे पहले 2-2 के जोड़े बना ले, उसके बाद एक वैल्यू छोड़कर 2-2 के जोड़े बना ले, ये जैसे एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। अब क्या करना है, फोर्थ वाले कॉलम में 3-3 के जोड़े बनाना है। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 2 वैल्यू, एक ही जोड़ा बनेगा 3 का, 6 4 10 और 2 12। ठीक है, 3-3 के जोड़े बना लिए हमने यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, जो इसमें करा था, एक वैल्यू छोड़ना है ऊपर वाली, एक वैल्यू छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाना है। 6 4 10 और 8 18। है ना, इसमें भी एक ही जोड़ा बनेगा, ये वैल्यू छूट गई और ये वैल्यू बच गई। अब क्या करना है आप लोगों को, 2 वैल्यू छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाना है, 1 और 2, 2 वैल्यू छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाना है, ये 3 का जोड़ा एक ही बनेगा। 10 और 8 18, 18 और 6 24। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये। सबसे पहले 2-2 के जोड़े बनाए, फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े बनाए, फिर 3-3 के जोड़े बनाए, एक छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाना है, फिर 2 वैल्यू छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप परफॉर्म कर लेंगे। अब इसमें कभी जैसा 2 जोड़े बन जाते हैं, तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, 2-2 जोड़े 3-3 जोड़े भी बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंपली ये छोटा सा मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिया है, जनरल न्यूमेरिकल। यहाँ देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके बाद उसको कर लेंगे हम सर्कल। ये 10 सबसे बड़ा है, 14 सबसे बड़ा है, 18 बड़ा है, और यहाँ तो सिंगल सिंगल वैल्यू है तो सभी सिलेक्ट होगी। अगर इनमें अगर और कोई वैल्यू होती तो जो सबसे बड़ा होता वो सिलेक्ट होता। सर्कल लगा लिया। अब बनाना है हमको नॉर्मली एनालिसिस टेबल। ये एनालिसिस टेबल बना ली हम लोगों ने। यहाँ सीरियल नंबर दे दीजिए इनको। अब जो इधर बने हुए थे कॉलम वो इस तरफ आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे कॉलम इधर आ जाएंगे। जो ये ऊपर बनाए थे हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो इस साइड बन जाएंगे।
इधर वो कॉलम बनेंगे जैसे ये वाले हैं फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब जो आड़े थे वो खड़े कॉलम बनेंगे और जो खड़े थे वो आड़े कॉलम बनेंगे। यहाँ देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, कुछ इस तरह तरीके के कॉलम बन जाएंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देख लीजिए यहाँ पे इतना ही है। इसको पूरी तरीके से पैक करिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसी टेबल बन जाएगी। इसको बोलेंगे हम एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये एनालाइज करना है कि इस कॉलम में क्या मिला है। देखो फर्स्ट वाले कॉलम को उठाते हैं हम। फर्स्ट वाला कॉलम, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू थी 10, कहाँ थी 50 से 60 में। सबसे बड़ी वैल्यू 10 थी। ठीक है, कहाँ पे थी 50 से 60 में। जहां पे होगी बेटा वहां क्लिक करना है सिर्फ। ये राइट का क्लिक कर दिया हमने। फिर से देखो फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 10, कहाँ थी 50 से 60 में। ये लगा दिया यहाँ राइट। सेकंड वाला कॉलम देखेंगे, यहाँ थी 14। यहाँ क्या करा था हमने, दो के जोड़े बनाए थे, मतलब 2 और 4 को मिला के 6 बना था। 6 और 8 को मिला के 14 बना है। 14 बड़ा है। 14 किस किस में है, 6 और 8 में, मतलब 30 से 40 में और 40 से 50 में। देखो 14 कहाँ कहाँ है, 6 और 8 में। 6 और 8 कहाँ कहाँ है, 30 से 40 और 40 से 50 में। 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, वैसे ही थर्ड वाला कॉलम देखेंगे, यहाँ 18 है। यहाँ क्या करा था, एक वैल्यू छोड़कर दो के जोड़े बने थे, मतलब एक जोड़ा ये 10 का, एक जोड़ा ये 18 का। 18 है, ये दोनों में आ रहा है। ये दोनों 40, 50 और 50, 60 में आ रहे हैं। 40, 50 और 50, 60 ऐसे क्लिक कर दिए। अब देखेंगे 12, सिंगल वैल्यू है, सिलेक्ट करना ही पड़ेगा इसको। 12 कहाँ आ रहा है, 3 के जोड़े में आ रहा था, मतलब ये तीनों में। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एक और कॉलम बनेगा यहाँ, छठा कॉलम बनाया नहीं हमने, 6th वाला। ठीक है, अब ये देखो 18 एक छोड़ के 3 का था, ये वाला वैल्यू छोड़ के 1 2 3, 1 2 3, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब देखेंगे 24 आया था लास्ट वैल्यू। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 में, 2 छोड़ के ये 2 वैल्यू ऊपर की छूट गई। 2 और 4 छूट गया। ये 3 का जोड़ा था लास्ट वाला, है ना, जो ये 24 आया है। देख लो 10 और 18 और 6 24 होता है। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बंद कर दो उसको पूरी तरीके से। यहां लिखेंगे टोटल, इनका टोटल लगा लो। इधर कितने हैं, 1, ये एक ही राइट लगा है। इधर कितने राइट लगे, 2। इधर कितने राइट लगे, 4। इधर कितने राइट लगे, 5। इधर कितने राइट लगे, 3। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब सबसे ज्यादा कौन से में लगे हैं, 5 इसमें लगे हैं, है ना। तो m इज इक्वल टू 42, 50, 40 से 50 के बीच में आ रहा है भैया, और इसमें 5 है ना, 40 से 50 वाले में। अब क्या करना है हमको, ये फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू देना है। 40 से 50 किस में से आ रहा था, 40 से 50 वाला कॉलम सिलेक्ट होगा। ये वाला कॉलम हो गया सिलेक्ट। ये जो 40 हो गया ये L1 हो गया। ये 8 हो गया जो ये F1 हो गया। जो फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ क्या लिखा था हमने पीछे, F1 क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड। ये हमने सिलेक्ट करा, मतलब ये 8 सिलेक्ट हुआ है, तो ये F1 हो गया। इसके ऊपर वाला F0 हो गया, इसके नीचे वाला F2 हो गया। ठीक है, 40 से 50 में सबसे ज्यादा आ रहा था, बारंबारता सबसे ज्यादा है, मतलब 40 और से 50 वाला सबसे ज्यादा आउटकम ज्यादा है। ये वाला सिलेक्ट हो गया। इसमें जो 8 सिलेक्ट हुआ है वही हमारा F1 होगा, सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। F0 होगा अपर ऑफ द सिलेक्टेड, F2 होगा लोअर ऑफ द सिलेक्टेड। अब देखो सिंपली फॉर्मूले में पुट कर लो, सब चीजें हमको पता चल गई। L1 पता चल गया क्या है, 40 है, प्लस F1 F0 पता है, F1 8 है, F0 6 है, 8 - 6
2f1, 2 का गुणा करना है आगे। f1 क्या था, वही हमारा 8 माइनस f0 क्या था 6 माइनस f2 क्या था हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय कितने का अंतर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 10 का अंतर चल रहा है भैया, ये 10 रखा गया। ये फार्मूले में पुट कर दिया सिंपली हमने। हल कर लो, उसको सॉल्व कर लो। 40 प्लस में रखना है ऐसे की ऐसे, 8 में से 6 जाएंगे, बचेगा 2, इधर 2 8 16 हो गए, माइनस माइनस का 6 माइनस का 10, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 6 और 10 16 इंटू 10। ठीक है, z इज इक्वल टू 40 प्लस, अब ये 2 डिवाइडेड बाय इधर तो हो गया 16 में 16 गए, बचे 0, खत्म ही हो गया काम। 10 z इज इक्वल टू 40 प्लस 2 में किसी का भी भाग दो या किसी का भी गुणा करो, 0 हो जाती चीज, इंटू 10, 0 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे वो वैसे भी 0 हो जाएगा, 40 प्लस ये भी 0 हो गया, मतलब z इज इक्वल टू हो गया आपका 40। सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे आपका मोड हो जाएगा 40। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल आप भी खुद लेके बुक में देख के ट्राई करें, कुछ इस तरीके से होगा। ओके, वीडियो देखें, कुछ डाउट हो तो पूछे। थैंक यू सो मच।